सर ये रचना है, एंट्री गेट पर इसी के साइन थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है सर? मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? सर सुंदर से मिलने आज छोकरी आई थी। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिए। क्या आपके हस्बैंड का कोई अफेयर था? अगर था तो बताइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? इस लड़की को पहले कभी देखा है? जानती हैं इसे? ध्यान से देख के बताइए। नहीं सर। ये लड़की दोपहर को आपके घर पर गई थी और हम नहीं जानते क्यों। कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर? ये कौन है सर? आखिर ये सब क्या चल रहा है? देखिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफेयर है? देखिए रोइए मत, अब आप घर जा सकती हैं। सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमला, किसी को भेज के इन्हें घर तक छुड़वा दो। ठीक है सर। प्रभाकर, आइए। इसे अंदर बैठाओ। आइए। आओ चलो। खुद को संभालिए। अंदर आओ। नहीं उधर नहीं, यहाँ बैठो। प्रभाकर सर, कौन है ये? वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर। ओह सर, क्या कर रहे हो तुम? केस की फाइल तैयार कर रहा था। अभी छोड़ो इसको, मेरे साथ आओ। लेकिन सर आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। सुंदर क्या क्यों गई थी? कौन सुंदर सर? प्रभाकर, रजिस्टर दो। ये नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? जी हाँ सर। दोपहर 11:30 बजे तुम वहां क्यों गई थी? सर मैं वहाँ जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ सर। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो? ज्यादा भोली मत बनो। जरा फोटो देना। देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो इस हालत में था। अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबेल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आ गई। दैट्स इट। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर मुझे नहीं पता किसने मारा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम वहाँ गई क्यों? असल में सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ। अपने जॉब के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। उसी स्टोरी के सिलसिले में मैं सुंदर से मिलने गई थी। ऐसी स्टोरी? और सुंदर के साथ उसका क्या संबंध? अब क्या बताऊँ सर? बताओ। सर आरके पुरम फ्लाईओवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उस फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए हैं सर। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसकाकर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और जब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सबसे सुंदर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोजकर मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। दैट्स इट सर। सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, इसलिए तुम उसका इंटरव्यू लेने गई थी, यही ना? यस सर। सुंदर ने ही वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, ये तुम्हें कैसे पता? उस फ्लाईओवर पर एक बौना भिखारी भीख मांगता है। जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाकर यू टर्न लेते हैं वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोट करता है और मुझे दे देता है। सुंदर का नंबर भी उसी ने दिया था। ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर हमें यकीन हो सके। हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से बहल जाएंगे। ये बचकानी नहीं है सर। बचकानी नहीं तो और क्या है? चलो मान लेते हैं कि सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, तो इसलिए तुम उसे मार दोगी? मजाक है क्या? सर मैं तो उसके घर उसका इंटरव्यू लेने गई थी, बताया ना आपको। डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलंपिक गेम है जो इंटरव्यू लेना था? सर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपनी सहूलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है? ऐसे लोगों की क्या सोच होती होगी सर? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, क्या ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है सर? ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। हेलो सर, उसी केस की पूछताछ चल रही है। मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट कार्रवाई के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। मीडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो? जी सर, मैं समझ रहा हूँ। तो और कितना समय चाहिए? बस कल सुबह तक का समय दीजिए। हाँ ठीक है, ले लो, पर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। हम कुछ करते हैं। सर। नायक, मेरे साथ आओ। यस सर। सर प्लीज। काशी, गाड़ी बाहर निकालो। गाड़ी निकालो। कुमार, मेरा बैग लेके आओ। लाया सर। नायक। जी सर। काफी देर हो गई है और बारिश भी रुक नहीं रही है, इसलिए उस लड़की को फौरन रिमांड होम भेज दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो फिर आगे पूछताछ करेंगे। रिमांड होम क्यों सर? उसको घर भेज देते हैं। अगर कोई और केस होता तो भेज देते, लेकिन मरने वाला सुंदर एक पॉलिटिशियन का सीए था और वही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था, इसलिए हर कोई हमारे ऊपर डंडा कर रहा है।
प्रभाकर सर। एक काम करो तुम जरा उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज क्लोजली चेक कर लो। ठीक है, सर। और सुंदर के कॉल डेटा भी निकाल लो। ऑलराइट हाँ? सर। और हाँ, मुझे सब मॉर्निंग में रेडी चाहिए। आई डू इट सर। ये मेरे घर वालों ने मुझे अलग परेशान कर रखा है। डोंट वरी जाना ही मैं संभाल लूंगा, आइए। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ खाली नहीं बैठा हुआ हूँ मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ ना, मुझे भी साथ में ले लो सर। हाँ, ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ, नायक सर, उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि वो सच कह रही है सर। जब वो सुंदर के घर पहुंची उसी वक्त उसकी मौत हुई। ये भी तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। ये इत्तेफाक है या नहीं, यही तो खोजना है। पर जो भी हो, ये केस सीआईडी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यस सर। मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक, उसे रिमांड होम में शिफ्ट करो। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट सर। सुनो कमला, जी सर। रिमांड होम में फोन करो और कहो कि पेपर तैयार करें। ये रात को वहीं रहेंगे। सर सर इस वक्त मुझे रिमांड होम क्यों भेज रहे हैं? सर प्लीज मुझे जाने तू दीजिए। चुप कर। कमला, आप जाइए। सर इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता। जैसा कहा है कीजिए। ठीक है सर। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरी बात का यकीन कीजिए। बैठिए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहाँ रोक नहीं सकते। अगर मुझे उसे मारना ही होता सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रजिस्टर में क्यों लिख के आती सर? देखिए, सबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है। अच्छा होगा कि आप कोऑपरेट करें। सर जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मेरे पास सिर्फ सुंदर का ही नहीं 10 और लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन सारे लोगों के एड्रेसेस जिन्होंने यू टर्न लिया था। ये सारे नंबर मुझे उसी बौने भिखारी ने दिए थे। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उन 10 का खून करती, सिर्फ सुंदर को ही क्यों मारती? कम से कम आप तो समझिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुंदर को नहीं मारा है। वेट, थोड़ा कंफ्यूजन है। उस फ्लाईओवर पर एक भिखारी भी था, वो कौन है? और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ वो वहीं पर होता है। वहाँ से यू टर्न लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार 100 रुपए देती हूँ सर। बस इतनी सी ही बात है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसे नहीं दिए? जी सर। तुमने सबका इंटरव्यू लिया? नहीं सर, सबसे पहले मैं सुंदर के पास ही गई थी। सुंदर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का एड्रेस लास्ट मंथ की डेट पर लिखा हुआ है। आई मीन वाई सुंदर राजेश का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? ये वाला बताइए। असल में लास्ट मंथ में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी। उसी भाग दौड़ के चक्कर में मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, बस इसीलिए। उस फ्लाईओवर पर जो भिखारी है, क्या उसे मिलवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो वही फ्लाईओवर के किनारे भीख मांगता है सर। ओके, आप यहीं रुकिए। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ। ये गाड़ियों की कुछ डिटेल्स हैं। पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन है क्या। ओके सर, डू इट फास्ट। मैं देखता हूँ सर। थैंक्स। शक्ति सर। मुझे सुंदर की पोस्टमार्टम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो। जी। बट प्लीज मेक इट ओके सर। प्रभाकर, सर एक काम करो, रचना के साथ फौरन आर के पुरम फ्लाईओवर जाओ। वो वहां तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। सर बारिश बहुत तेज हो रही है। सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड होम ले जाते ना उसे। प्रभाकर, जानते हो ना रिमांड होम में क्या होता है? बेचारी परेशान है। लेट्स हेल्प हर। टाइम नहीं है, जल्दी करो। ओके सर। नारायणा चलो गाड़ी निकालो। सर। चलो बैठो। AP05 EA2162 देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके ऊपर कोई केस तो रजिस्टर नहीं है? मुझे पता है कि आपको ऑफिशियल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर क्या आज रिपोर्ट मिल पाएगी?
थैंक यू सर। हाँ कहाँ है वो? वहाँ है सर। काशी जाओ देखो जरा। यहाँ तो कोई नहीं है सर। यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा। वो रोज मुझे यही मिलता था सर। उसका टैब बुक पेज चेक करता हूँ, शायद रचना के बारे में कुछ पता चल सके। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो सर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। आसपास अच्छी तरह चेक करो, वो वहीं कहीं होगा। ओके सर। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी भेजो। सर वो रहा। आओ वहां जाके बैठो। कमला, क्या हुआ? सर वो मिला वहां? मिल गया सर, ये देखिए यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प की थी। रचना, इसी ने तुम्हें नंबर दिए थे? जी सर। प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। रचना तुम चल। इसके साथ जाओ। बताइए क्या पता चला? सर मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई। अच्छा। उसने बताया कि सुंदर की बॉडी पर खरोच के निशान नहीं है और ना ही किसी चोट के। और उसकी मौत कितने बजे हुई थी? उनके हिसाब से सुंदर की मौत का टाइम आधी रात के 2 बजे का है, पर वो भी कंफर्म नहीं है। 2 AM। ओके शक्ति, यू मे गो। थैंक यू। ओके सर। शक्ति एक कॉफी पिला दो। लाता हूं सर। सर हमने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया और सुंदर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी। इसका मतलब सुंदर की मौत और रचना के वहां पहुंचने के बीच तकरीबन 10 घंटे का फर्क है। हाँ करेक्ट सर। क्या लगता है, कोई कनेक्शंस? सर मैं भी वही सोच रहा था। सुंदर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामो निशान मिला है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है। कैसी फालतू कहानी है सर। एक आदमी वहां से यू टर्न लेता है और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नंबर नोट करता है और ये लड़की उस आदमी से जाके नंबर लेती है। ये यंगस्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं। सर हाँ आ जाओ। जिन गाड़ियों के नंबर्स आपने मुझे दिए थे मैंने उनके डिटेल्स निकाल लिए हैं सर।